अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज जी है जी जुम्मा। तो जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, तो बस जाते हैं उधर, जुम्मा पढ़ के आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करना है। आज का मुझे वैसे कोई प्लान आइडिया तो नहीं है, लेकिन कुछ करते हैं क्योंकि कुछ व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए, कुछ क्रिस्पी। मस्जिद के अंदर जो है ना, वो मुझे लगता है कि स्नीक करना पड़ेगा कि कैमरा, क्योंकि वैसे मुझे लगता है वो रिकॉर्ड करने देंगे नहीं। तो अभी मैं बस उसी तरफ ही जा रहा हूँ, तो अभी बस जाते हैं मस्जिद में और जाकर थोड़ा सा ना मैं ट्राई करूँगा पीछे से, अगर रिकॉर्ड हो जाए तो वो थोड़ा सा क्लिप डाल दूँगा। अच्छा जी, तो अभी मैं हूँ जी रॉस बिल्डिंग में। ये है जी सारी रॉस बिल्डिंग का ऊपर वाला फ्लोर है मतलब। और अभी मैं जा रहा हूँ MSA जो है ना, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन, उन्होंने बारबेक्यू पार्टी इधर की हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह आई थी, वो मैंने कर ली है। अब बस उधर जा रहा हूँ, तो जाकर देखते हैं क्या क्या है। कोई बर्गर्स वगैरह होंगे, इस तरह की चीज़ें, वो लेते हैं और ट्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, तो बर्गर जो है ना वो आ गए हैं। तो ये देखें, ये मैंने खुद ही कस्टम थोड़ा सा बनाया है, इसमें तो चीज़ें वगैरह डाली हैं, तो मैंने 2 लिए हैं। तो बस अभी ये खाते हैं दोनों, आपको साथ 1 बाइट रेटिंग देते हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, मुझे पता नहीं आवाज़ की क्वालिटी कैसी होगी, मुझे कहीं वॉइस ओवर ही ना करना पड़े। तो पहला अभी मुझे पता नहीं है कि डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, बट मैं इतना रख के देख रहा हूँ। पहली बाइट लेते हैं, तो देख लीजिए जी बाइट, बिस्मिल्लाह। तो ये बीफ बर्गर है। I would say 7.5, क्योंकि ठीक है बीफ है, लेकिन मैंने इससे काफ़ी बेहतर बीफ बर्गर यहाँ पर खाए हैं। लेकिन ये तो था, ये तो बस बारबेक्यू पार्टी और थी, बैकयार्ड में तो इतना कोई बहुत खास नहीं है। हो सकता है उन्होंने ये बनी बनाई पैटीज़ वगैरह ली हों और डाली हों, लेकिन जूसी है और अनियन काफ़ी क्रिस्पी हैं। तो आई वुड से 7.5 ओवरऑल ठीक है इसके लिए रेटिंग। बर्गर नंबर 2, लेकिन इसकी भी जो है ना सेम ही है, मतलब सारा स्टफिंग वगैरह तो मैंने खुद ही किया है, मतलब अपनी चॉइस की। ये अनियन वगैरह मैंने पिकल्स नहीं डलवाया, क्योंकि पिकल्स मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने पिकल्ड कैप्सिकम डलवाई है, वो अच्छी है। और बस ये ग्रीन सॉस ही, उसका थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट है, वो मैंने कहा आपको बता दूँगी कि वो पिछले बर्गर के मिडल में थी, तो मुझे याद नहीं रहा बताना। बस अब ये ख़त्म करते हैं, फिर आपको आगे जाके कुछ और दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इन्होंने यॉर्क यूनिवर्सिटी का ना बाहर मतलब टेरेस टाइप एक बनाया हुआ, टेरेस कह लें या जो मर्ज़ी कह लें, मतलब 2nd फ्लोर है रॉस बिल्डिंग का। उधर इन्होंने ऐसे ये चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, काफ़ी बाहर आकर बैठे मौसम एंजॉय करें, और मौसम काफ़ी अच्छा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो और इस साइड पे जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे भी जो है ना उन्होंने कुछ सिटिंग वाला एरिया बनाया हुआ है, अक्सर लोग बैठ के नीचे भी ये स्मोकिंग एरिया वैसे तो, लेकिन ये जो है यहाँ पर बैठ के लोग पढ़ते भी हैं, कि उन्होंने ऐसे बनाया कि आप फ्रेश एनवायरनमेंट में बैठे हैं, अगर नीचे से आए, ट्रीज़ हैं, बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन आ रही है, सारा कुछ। और यहाँ पर काफ़ी ठंड भी होती है सर्दियों में, लेकिन फिर भी लोग बैठे होते हैं। तो ये हो सकता है थोड़ी देर में वो बंद कर दें, क्योंकि फिर जब अगर स्नो वगैरह स्टार्ट हो जाएगी फिर तो इधर कोई भी नहीं बैठेगा। तो ये वाला जो भी पार्ट मैंने कहा दिखा दूँ, इस साइड पे मैं आया हुआ हूँ, पता नहीं फिर मैंने कभी आना है कि नहीं। तो बस इस साइड पे यही है, ये सारा देख लें। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये है जी कैल्यू में रेजिडेंस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ना मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादातर देते हैं। और ये देखें, ये सारी जो रेजिडेंस बनी हुई है ना, यहाँ पर कैल्यू में एक स्टूडेंट रहते हैं। मेरा जो है बेथ्यून कॉलेज है, नॉर्मन बेथ्यून कॉलेज, वो आपको मैंने उस दिन दिखाया था, वो ज़रा उस साइड पर है। उस साइड पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो उस साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो है ना, ये नॉर्मन बेथ्यून कॉलेज है। तो आपका जो कॉलेज होता है ना, आपको उसके साथ ही रेजिडेंस मिलती है। तो ये जो है ना, ये कैल्यू में, ये जो है कैल्यू में रेजिडेंस है, और वो जो है ना वो कैल्यू में कॉलेज है, मतलब इधर अंदर कैल्यू में कॉलेज की सारे होंगे। तो ये ज़्यादातर एसोसिएटेड होते हैं आपके कोर्सेज से। जैसा मेरा वाला जो है ना वो साइंस एंड सोसाइटी का है, तो जो साइंस के स्टूडेंट है ना उनको ज़्यादातर मिलेगा वो वाला। अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये है सोबी स्टेडियम। ये वैसे तो टेनिस का स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पर जो है ना यॉर्क यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, कोई किसी भी तरह के, हमारे फाइनल मिड टर्म, वो सारे यहाँ पर ही होते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम एग्ज़ाम देने।
अंदर से तो पता नहीं, अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बंद होगा। अगर जब मेरे एग्ज़ाम्स होंगे, अगर अंदर मुझे लेकर जाने दिया उन्होंने कैमरा, तो किसी दिन आपको जाकर दिखाएंगे। अच्छा, तो काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी रेटिंग जो है वो काफ़ी वियर्ड सी है, मतलब स्केल आपका बड़ा हाई है, मतलब आप जो रेटिंग देते हैं वो काफ़ी लो है। तो मेरा असल में स्केल इसलिए हाई है क्योंकि मैं एक तो सबसे पहले कोई पेड पार्टनरशिप या मेरी कोई पेड प्रमोशन तो करता नहीं हूँ किसी के साथ। जो रियल होता है बस वही दिखाता हूँ, जो मुझे सही जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना पिछला, उससे मैं कंपेयर करता हूँ। तो अगर मैंने उससे अच्छे बर्गर खाए हैं तो मैं उनको हायर रेट करूँगा, जो मैंने अगर अच्छे नहीं खाए तो मैं लोअर रेट करूँगा। अच्छा, तो ये जो अब एरिया है ना, इसके बारे में भी काफ़ी मज़े का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे इनमें से एक ट्री था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा था, मेरे ख्याल से वो वाला था, वो था एप्पल ट्री। तो उसके बारे में एक मिथ है, वो मैं इधर देख रहा हूँ अगर मुझे। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना, सॉरी फॉर द कट, लेकिन ये जो है ना, ये एरिया है, तो मुझे लगता है यही ट्री है वो, ये है एप्पल ट्री। अब जिस बंदे ने मुझे बताया था वो यहाँ 15 साल पढ़ा है यॉर्क यूनिवर्सिटी में, तो उसको पूरा यॉर्क यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है ना पता था। अभी उसने मुझे बात बताई है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि ये मिथ है या रियल है। तो उसने मुझे कहा कि ये जो ट्रीज़ पे तब थे एप्पल लगे हुए थे, अब नहीं लगे हुए, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लेकिन उस टाइम पे इस ट्री पर एप्पल लगे हुए थे। और उसने मुझे कहा कि ये उसी सेम फैमिली ट्री में से है, मतलब उसी की जो न्यूटन के ऊपर गिरा था ना एप्पल, उसी का ये कोई फैमिली का ब्रांच। What? Bro, what are you talking about, man? उन्होंने इसको निकलवा के, या पता नहीं क्या उसकी स्टोरी थी कि उसकी की टाइप में से है या उसी की ब्रीड में से है, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है ट्रीज़ का कैसे चलता है, लेकिन उसने उसी में से निकाल के वो वाली, मतलब उसकी ब्रांचेस वो यहाँ पर लगाई थी, तो वो ये ग्रो हुई हुई हैं, और वो यही एप्पल है जो न्यूटन के ऊपर गिरा था। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, जो ये मुझे पता नहीं है कि सच है कि फ़ेक है, लेकिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग। सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की थी और हिस्ट्री में उनका इतना बड़ा नाम है, और उनके जो एक रिलेटेड ही है, मतलब उनकी ग्रेविटी डिस्कवर उन्होंने की थी, तो इससे रिलेटेड ही ये ट्री है। तो अगर उसके हिसाब से है तो इसकी हिस्ट्री के हिसाब से तो इसकी काफ़ी वैल्यू है। और उसके अलावा पाकिस्तान में सर आइजैक न्यूटन को लोग पसंद नहीं भी करते, वो कहते हैं कि हमें फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन मुझे सिर्फ ये इस वजह से मिथ लगता है क्योंकि लोगों ने, अगर तो ये होता है एक्चुअली वही चीज़, तो इसको हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर कोई प्लेक लगाते हैं या कुछ चीज़ लगाते हैं कि किस पे पता लगता है कि ये जो है आइजैक। वो तो कह रहा था कि यहाँ पर होती थी प्लेक, अभी पता नहीं किधर गई है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में कि ये वही है, लेकिन हो सकता हो भी। अच्छा, ट्री के बाद जो दूसरी मज़े की चीज़ है ना इधर, वो है ये ऑब्जर्वेटरी। ये आप ऊपर से देख सकते होंगे, ये भी बंद है, लेकिन जब कोई प्लैनेट या कोई सोलर इक्लिप्स या कोई ऐसे की चीज़ होती है ना जिसको टेलीस्कोप के थ्रू देखा जा सके, अब आई डोंट नो, क्योंकि मैं इतना, मुझे प्लैनेट्स वगैरह का पता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक टाइम पे प्लैनेट्स अर्थ के करीब आते हैं ऑर्बिट करते हुए, तो तब ये वो ओपन करते हैं ताकि आप चेक कर सकें, और सबके लिए ओपन। तो अगर किसी दिन ओपन होगा तो मैं जाऊँगा, जाकर विज़िट करूँगा, खुद भी देखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बंद ही लग रहा है, जैसा कि मुझे लग रहा है, लेकिन क्योंकि किसी दिन खुलेगा तो वो एडवर्टाइज़ भी करते हैं, मतलब यॉर्क पे बताते भी हैं कि आप आके चेक करें, तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, तो आज का जो था ना व्लॉग वो बस यहाँ तक ही था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाई हैं और जुम्मा प्रेयर भी दिखाई है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ऐसे की वीडियो आती रहें। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस।